अंधेरा बहुत, अब सवेरा होना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम अब बदलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सवेरा होना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम अब बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जनाजा अब धूम से उनका निकलना चाहिए। नमस्कार साथियों, देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार में एक सीनियर अधिकारी है, सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी के बारे में। सुनने में आ रहा है कि डीजी शोभा अहोतकर ने उनका अपमान किया है और कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, कुछ डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज किया है। दरअसल विकास वैभव जी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब से होम गार्ड का मुझे आईजी बनाया गया है तब से लेके लगातार उनको डीजी शोभा अहोतकर मैडम की गालियां सुननी पड़ रही हैं और कुछ ऐसी गाली जो कि अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों सबसे पहले आइए हम लोग नजर डालते हैं शोभा अहोतकर मैडम की बायोग्राफी पे। देखिए शोभा अहोतकर मैम जो वर्तमान में होमगार्ड की डीजी हैं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और इनकी पढ़ाई हैदराबाद में हुई। इनके फादर बलराम अहोतकर जी एक एक्साइज कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे, एक बड़े अधिकारी थे। इनका सपना था कि मेरी बेटी भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करे और देखिए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री की। आफ्टर दैट इन्होंने 22 साल की उम्र में, महज 22 साल की उम्र में शोभा अहोतकर मैम ने क्या किया, यूपीएससी क्रैक किया और इन्हें बिहार कैडर मिला। उसके बाद पटना सिटी में जब इनकी पोस्टिंग हुई तो पटना सिटी में ये बुलेट से चलती थी और अपने पास एक हंटर रखती थी। सारे बदमाश इनसे काफी डरते थे, तब से इनका नाम पड़ गया हंटर वाली मैडम। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हंटर वाली मैडम, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये गालीबाज मैडम कैसे हो गई? आखिर ये गालियां क्यों दे रही हैं? बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जो मैं कैमरे में नहीं कह सकता, जो कि उचित भी नहीं है। इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद, इतने अच्छे पद पर आने के बाद, यूपीएससी को क्रैक करने के बाद, बिहार के चर्चित, लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री विकास वैभव जी के खिलाफ इन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मैडम जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बिहार की अस्मिता को ठेस न पहुंचाए। हम सभी लोग, बिहारी लोग, श्री विकास वैभव जी को अपना आइडल मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक अधिकारी है। हमने कई बार बोल रखा है अपने वीडियोस में, अपने सेमिनार्स में, अपने प्रोग्राम्स में कि विकास वैभव जी जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने भी आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है, इन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया है। जहां तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी मामले में डीजे मैडम जी आपसे तो कम नहीं है। स्टिल आप सीनियर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप डीजी हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक डीजी होने के नाते इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना कतई सही नहीं है। डीजे मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा कभी भी ऐसी किसी भाषा का उपयोग न करें और बिहार के किसी भी अधिकारी या किसी भी बिहार के साधारण से साधारण इंसान का अपमान न करें, क्योंकि हम बिहारी क्या है, एक है और हम सभी बिहारी मिलकर पूरे देश में बहुत कंट्रीब्यूशन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और अगर जानकारी ना हो तो गूगल करें, क्योंकि बिहार में एक से एक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिसकी नाम लेने की अभी जरूरत भी नहीं है। दो चार नाम अगर मैं लूं तो दिनकर साहब यहीं से रहे हैं, आर्यभट्ट साहब यहीं से रहे हैं, देन आफ्टर आनंद कुमार सुपर 30 यहीं से हैं। ये सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे बेहद पसंदीदा लोकप्रिय अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री विकास वैभव जी बिहार से हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार से हैं, जो एक गजब का काम कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार पर एक मैं कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूं, पूरी केस स्टडी बनाऊंगा कि अब तक लेट्स इंस्पायर बिहार का सफर कैसा रहा और अब तक लेट्स इंस्पायर बिहार ने बिहार को प्रेरित करने के लिए कितना कुछ किया है। दोस्तों, साथियों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या डीजी शोभा अहोतकर मैम ने सही किया? मेरी नजर में, मेरी निगाह में उन्होंने बहुत गलत काम किया है। और शोभा मैडम, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वर्ड्स वापस लें। आपने जो कुछ भी कहा है, यू मस्ट स्ट्रांगली अपोलोजाइज फॉर योर मिसबिहेव। दिस डज नॉट सूट टू योर पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता। नाम तो आपका शोभा अहोतकर है, तो मैम आपको डेफिनेटली पता होगा कि कौन सी ऐसी भाषा है जो आपको शोभा देगी और कौन सी ऐसी भाषा है जो अशोभनीय है।
और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री विकास वैभव जी, इन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। इनका लेट्स इंस्पायर बिहार तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इनके पूरे करियर को, तो बगहा का क्राइम का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया। रोहतास के किले पे कभी तिरंगा नहीं फहरता था, इनकी वजह से रोहतास किले में तिरंगा फहरा और बहुत फेयर इलेक्शन हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट केस ऑफ गया इन्होंने सॉल्व किया। और ऐसे कई सारे इनके कारनामे हैं, ऐसे कई सारे इनके कंट्रीब्यूशन है, इनके अचीवमेंट है, जिन पर हम बिहारियों को गर्व है। सो अपने वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप बताइए ये क्या सही हुआ, और अगर दोबारा ऐसा हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट, जी हां दोस्तों, नॉन वायलेंस, पीस और ट्रुथ के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए। वायलेंस का मैं समर्थन कभी नहीं करता हूं। और चलते चलते बिहार की शान में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हम बिहारी हैं, बिहारियों जैसी बात करते हैं। हम बिहारी हैं, बिहारियों जैसी बात करते हैं। जो कहते हैं सीधा और साफ कहते हैं। और बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले, बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले आप जैसे लोगों का हम बिहार से बहिष्कार करते हैं। To change your